आपसे लेट से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सरकार के प्रतिक्रिया की हम प्रतीक्षा कर रहे थे लोकपाल बिल को लेकर। सरकार ने टिप्पणी की है। जब पूरा फाइन प्रिंट सामने आ जाएगा तो हम विस्तार से अपनी टिप्पणी करेंगे। अभी हम कुछ आरंभिक टिप्पणी करना चाहते हैं। The BJP will come with a structured response after the fine prints of the government's view are known. We have just heard the Minister Narayan Swamy outlining certain ideas. We will await for the fine print to give a structured response. But having said that, certain basic comments we would like to highlight. सरकार ने बताया है कि जो सेलेक्ट कमेटी ने 16 संशोधन किए थे उसमें उन्होंने 14 माने हैं और 2 नहीं माने हैं। पहले हम एक नीतिगत बात कहना चाहेंगे कि सेलेक्ट कमेटी राज्यसभा के चेयरमैन ने बनाई है। नियमों के अनुसार यह पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, राज्यसभा की प्रॉपर्टी है। इसमें गवर्नमेंट कोई चेंज नहीं कर सकती है। चेंज करना होगा तो राज्यसभा करेगी संसदीय प्रक्रिया के अनुसार। The select committee recommendations in terms of rule are the property of the Rajya Sabha, having been appointed by the chairman of the Rajya Sabha, and the position is that no amendment can be made by the government. Any amendment can be made only and only by the Rajya Sabha in terms of the parliamentary procedure. That caveat is required to be lodged at the very outset. तो सरकार अपनी बात कह के आएगी, हम भी अपनी बात कहेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को कहना बहुत जरूरी है। बीजेपी की ओर से सेलेक्ट कमेटी के सामने और बाकी चर्चा में सीबीआई प्रामाणिक रूप से स्वायत्त बने, इसके लिए कई सुझाव दिए गए थे जिनकी संख्या 8 थी। These were very fundamental suggestions relating to transparent and genuine autonomy of the working of CBI. सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें एक बात आई है कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता के विपक्ष और चीफ जस्टिस के कॉलेजियम के द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। बीजेपी ने एक और बात कही थी, there must be security of tenure of the CBI director and he should not be eligible for appointment after he retires. Then a genuine autonomy, professional integrity of the CBI with the director as a head shall be maintained. आज जब सरकार यह टिप्पणी कर रही थी तो हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार सीबीआई को और प्रभावी, प्रामाणिक और स्वायत्त कैसे बनाया जाए, इसके संबंध में जो सुझाव आए हैं उसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया देती, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। The government has not made any other suggestions, even noted or responded to many other suggestions with regard to making CBI's director post more autonomous. Security of the tenure and absence of allurement for post-retirement appointment is the key of autonomy. 2 वर्ष की नियुक्ति की सुरक्षा और अवकाश प्राप्त होने के बाद किसी पुनर्नियुक्ति के प्रलोभन का अभाव, ये दोनों स्वायत्तता के प्रामाणिक पैमाने होते हैं और सरकार ने आज इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एक जो सरकार ने संशोधन नहीं माना है, जिससे सरकार की इरादे का संकेत मिलता है कि सेलेक्ट कमेटी ने कहा था, मैं पढ़ना चाहता हूं, ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रेफर्ड बाय लोकपाल विल बी ट्रांसफर्ड विद द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। जो लोकपाल के द्वारा केसेस भेजा जाएगा उसमें जो इन्वेस्टिगेटर होंगे उनका ट्रांसफर लोकपाल की सहमति के बाद किया जाएगा। इसको सरकार नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही है? सरकार कारण बताए।
हम ये तो नहीं कर रहे कि सारे पदाधिकारियों को ट्रांसफर में लोकपाल की सहमति ली जाएगी। सिर्फ बात यह आई है, और इस पर काफी बहस हुई थी सेलेक्ट कमेटी की बैठकों में, जिसमें कहा गया था कि जो मामले लोकपाल भेजेगा उसमें अगर आयोग का ट्रांसफर करना है तो लोकपाल की सहमति होगी। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी यूपीए सरकार का एक अनुभव रहा है कि अगर संवेदनशील मामलों का अनुसंधान गंभीर स्थिति में पहुंचता है तो एकाएक उस अफसर की कहीं और जरूरत पड़ जाती है। There are many instances under the UPA of investigators who are doing a professional job while investigating sensitive cases suddenly are required in higher assignment, hence needing transfer. सरकार ने इसको नहीं मान करके अपनी अंदेशा को बताया है कि सरकार बहुत गंभीरता से अभी भी सीबीआई के ऑटोनॉमी के विषय को नहीं ले रही है। बीजेपी इसका विरोध करती है। जब सदन में विषय आएगा तो हम अपनी बात कहेंगे। एक बात जिस पर काफी चर्चा हुई थी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के पहले संबंधित पदाधिकारियों से पूछताछ नहीं की जाए, जिसको लेकर काफी बहस हुई थी। और सेलेक्ट कमेटी की पूरी बैठक के बारे में जो थोड़ा हम लोग को जानकारी मिली है कि वहां सीबीआई के लोग गए थे, जूरिस्ट गए थे। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट when you are investigating the role of an officer against whom allegations of corruption complaint has been filed. अब आप अगर उससे पूछेंगे तब तो उसको आप इस बात का अवसर देंगे कि एविडेंस को पहले ही वो हटा देगा। Because this obligation to hear is relatable to the stage of preliminary inquiry before the prosecution investigation starts. So if you will take his view, he will become alert and he will ensure that most of the damaging evidence available in file or otherwise against him are made to get lost. तो इसे हम बिल्कुल गलत मानते हैं, इसे हम उचित नहीं मानते हैं। इस पर हमारी आपत्ति है जो सरकार ने नहीं माना है। बाद में आपको मालूम है फॉर्मल इंक्वायरी के बाद कई स्टेज पर संबंधित पदाधिकारी से बातचीत करने की बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरी हो या नहीं हो इसके बारे में भी उनकी राय ली जाएगी, तो यह थोड़ा गंभीर विषय है। बाकी सैंक्शन वगैरह की बात है, आपको मालूम है इसमें काफी सेफगार्ड्स हैं कि सैंक्शन के बारे में लोकपाल संबंधित विभाग से बात करेगा, संबंधित पदाधिकारी से बात करेगा, वो सारी बातें तो हैं। तो कई लेवल पर वो एक हम इस बात को समझते हैं कि जो अच्छा काम ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो भ्रष्ट है उनके बचने का रास्ता हो। और आज सरकार ने जो ये संशोधन नहीं माना है, जिसको लेकर स्वयं सेलेक्ट कमेटी ने काफी सख्त व्यू बनाया था, उसे हम उचित नहीं मानते। मित्रों, हम अपनी ओर से इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे लोकपाल के कानून के बारे में बीजेपी का मत बहुत ही स्पष्ट है। लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और सरकार के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। और दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अनुसंधान करने वाली संस्था की स्वायत्तता सबसे महत्वपूर्ण होती है। The autonomy of the investigating body while investigating cases of corruption is of crucial importance. I regret to say that whatever we have heard from the government today raises serious question about that. बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। ये पार्टी की प्रतिक्रिया मैंने आपको बता दी। बाकी जैसे मैंने बताया, जब पूरा फाइन प्रिंट आएगा तो हम और विस्तार से अपनी टिप्पणी देंगे। Therefore, I should take it that very esteemed members of journalistic fraternity have no question to ask me as far as the BJP's comment on Lokpal is concerned. Okay. Thank you.
Well, I can only tell you that in the select committee, there is a whole history to it. The government pushed through the bill in the Lok Sabha. So many amendments came. What happened in the Raj Sabha, the entire country saw how the government sought to filibuster the entire bill. Thereafter, the matter went to select committee. In the select committee, serious discussions took place. A lot of expert assistance was also made available. Thereafter, by and large, an issue was raised. We have certain reservations on that also, which we have lodged our dissent, because in the constitution there is no provision for minority reservations. You know it very well. That our position is too well known, and we will try to articulate that also. But the government has not been able to convincingly convey as to why the larger issues which have weighed with the select committee have not found favor with the government on the two crucial components which I told you. Considering the government has taken up this Lokpal bill at this juncture, fairly before the budget session goes into session begins, are you sort of confident that whatever differences there may be, finally in this session the bill can be passed? Well, Mahuaji, I think you will recall that the BJP has been saying from day one that the country wants an effective Lokpal. And it is now more than 2 years, nearly 2 years. तो देश जब इसकी अपेक्षा कर रहा है और हम लोग भी दबाव बना रहे थे, और आपको मालूम है कि पिछले सदन में अंतिम 2 दिन हम लोगों ने इस विषय को उठाया था, and the government almost assured the house. Mr. Arun Jaitley raised and I also raised in the Rajya Sabha, if you will recall. And then Mr. Narayan Swamy assured the house that in the budget session we will bring it. Therefore, we have been exercising a lot of pressure ourselves. Let's see in what fine print the government comes with its own suggestions. We'll have to see that. Mr. Rahul Srivastava. Strategy on Lokpal as well, and maybe talking to the left and Surely on Lokpal we can have a lot of coordination, but that is a matter of parliamentary strategy. We'll have to work it out. Do you agree with this stand taken by the Tamil Nadu government, by your good friend Madam Jayalalitha, that because of law and order, a film has to be, screening has to be stopped? Well, I have seen the comment of Honorable the Chief Minister of Tamil Nadu, and already there is some talk of some way out. We only hope that the way out shall be found. Akhilesh Sharma. Agree with this? I hope I have replied to your query. Yes. Akhilesh Sharma. देखिए, मैंने बताया कि हमने सरकार ने जो 14 में जो 2 क्रूशियल थे, देखिए इस बात को समझने की जरूरत है अखिलेश जी कि लोकपाल बिल सरकार के द्वारा जिनको सहयोग मिलता है, जो सरकार के काम करते हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने, इन्वेस्टिगेट करने और सजा देने का एक प्रभावी उपकरण है। अब जब आप उस उपकरण के 2 महत्वपूर्ण मामलों में समझौता कर रहे हैं, तो उसके प्रभावी होने में कमजोरी तो आ रही है। तो देखते हैं, फाइन प्रिंट आने दीजिए। हमने अपनी आरंभिक टिप्पणी आपको दे दी। मिस्टर मजूमदार। अभी जो नए रूप में जो बिल आ रहा है, उसमें से लोकायुक्त को ड्रॉप कर दिया है। नहीं, आपको मालूम होगा कि जब राज्यसभा में बहस हुई थी तो हम लोग की एक बहुत गंभीर आपत्ति थी, जो लगभग सारे नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज की थी, कि लोकायुक्त को नियुक्त करने का अधिकार भारत के संविधान में प्रदेशों को है। ये हम लोग की मांग थी। जो लोकसभा में पहले सरकार ने बिल पारित किया था, उसमें लोकायुक्त को भी बता दिया था कैसे बनना चाहिए। तो इसमें हम लोग का भी बहुत प्रभावी हस्तक्षेप था। तो यह निर्णय हुआ है कि लोकायुक्त बनने चाहिए 1 साल के अंदर प्रदेशों में। जो लोकपाल बिल है उसको एक मॉडल स्वरूप चाहे तो प्रदेश की विधानसभा उसका विचार कर सकती है, और यह अब संविधान सम्मत है। मिश्रा जी, आपका सवाल। मिश्रा जी भी पूछेंगे? हाँ, बताएं। नहीं, अरे आपका पूरा अधिकार है। अरे नहीं, आप पूरा पूछिए, बताइए। रविशंकर जी, ये लोकपाल की बहस बहुत सालों से चल रही है, तो आपका भी रोल है और सभी पार्टी का भी रोल है। तो मूल प्रश्न आता है कि अब लगता है कि आने वाले बजट सेशन में लोकपाल बन जाएगा, जैसा आप कह रहे हैं, नजर होगा नहीं होगा,
ये तो जब पारित होगा तब पता चलेगा। इस वक्त का जो स्वरूप है, जो आपके 2 अमेंडमेंट ना मानने के अलावा, ये लग रहा है कि लोकपाल आएगा। अब अन्ना हजारे जी फिर से एक मूवमेंट लॉन्च है, अभी हमारे साथी ने भी ये आप उसको अवॉइड करके। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी इस वक्त अन्ना हजारे जी के मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है, या आप ये चाहते हैं कि ये अननेसेसरी इस वक्त है, जबकि पार्लियामेंट ऑलरेडी इस बात को लेकर सीरियस करती है कि पास करें। मुझे 2 बातें कहनी है। अन्ना हजारे जी ने एक बहुत ही सम्मानित जन नेता हैं, हम उनका आदर करते हैं, और देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रभावी जन आंदोलन शुरू करने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसलिए अगर वो कुछ सोचते हैं तो लोकतंत्र में उनका अधिकार है। इस पर हमें और कुछ नहीं कहना, इतना ही कहेंगे कि लोकसभा राज्यसभा में जब इस संशोधित लोकपाल बिल को लेकर बहस होगी तो उनकी सारी चिंताओं को हम वहां भी रखेंगे, और इस बिल में अगर कुछ कमियां होगी तो उसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे। राघवेंद्र जी, हाँ, रविशंकर जी विषय थोड़ा हटते हुए, ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन अपने 3 बांधों का निर्माण करने जा रहा है, भारत सरकार को सूचना मिली दी गई भरोसेमंद है। देखिए, हम इस पर जरूर ये विषय आज आया है, हम चाहेंगे भारत सरकार स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि पूर्व में जब मीडिया ने इसको उठाया था, हम लोगों ने भी अपनी आपत्ति प्रकट की थी, तो भारत सरकार कहती है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब आज जब दोबारा चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की बात आ रही है, तो हम अपेक्षा करेंगे कि भारत सरकार इसको ईमानदारी से देश को विश्वास में लेगी, विपक्ष को विश्वास में लेगी, और सही स्थिति क्या है इसे देश को अवगत कराएगी। तबलीन, Madhukura mining scam, we already know that Anil Vasavde has been brought back to India, but there are more key aides of Madhukura like Sanjay Chaudhary who are staying in Dubai, they've taken bail and they're there. You think government is being very soft? Well, first of all, I need to really compliment Times Now for the manner in which you have pursued the matter and brought the gentleman who was a fugitive in Indonesia. Surely the government must come out clear. After all, we cannot forget that the regime of Madhu Koda was being propped up by the Congress party. We know it very well. Therefore, the case of Mr. Vastavade is a confirmation as to how government was completely indifferent to any fair investigation. We would like that investigation fairly in the light of what you all have done to be pursued in the case of others. मैडम, हाँ, सॉरी मैडम, आपका क्वेश्चन। The enforcement directorate has informed the Supreme Court that some important papers with respect to Madhukura have gone missing from the Indian embassy in Abu Dhabi. But the government hasn't taken any action on that. So, Well, all this is only confirmation as to what is happening. Beyond that, I just responded in the earlier query in the light of how a sustained campaign forced the government to act in the case of a fugitive in Indonesia. At least now the government must assure that in this whole matter they are acting in a fair manner without being influenced. Amitabh अमिताभ ji. जी, आपका, हाँ। सर, ये पाकिस्तान के पुराने फौजी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद, उन्होंने लिखा है कि जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर भी थे, और जो नकारते रहे अब तक नवाज शरीफ, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, मुशर्रफ ने ब्रीफ किया। तो जो सच्चाई नकारता रहा है वो पाकिस्तान वाले ही सामने आए। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, ये तो बहुत लंबी कहानी है, आपको मालूम ही है। तो इसलिए सच्चाई सामने आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने डे 1 से कहा था, उस समय के राष्ट्रपति क्लिंटन साहब को भी बताया था कि ये पाकिस्तान की आर्मी की रेगुलर कार्रवाई है, आपको मालूम ही है। हाँ, राधिका जी। महुआ, I think as far as the meeting part is concerned, Rajnath ji has already spoken publicly. Beyond that, I don't think I need to add anything as to what the president has spoken. इसमें एक सवाल है सर, इसमें सवाल ये है कि बीएसपी का ये कहना है कि बीजेपी को, संघ परिवार को राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठाना, गोइंग बैक टू द हिंदू एजेंडा। और ये सवाल आप रामलला के वकील से कर रहे हैं। देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है, आपको मालूम है कि बीजेपी ने 89 के पालमपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया था कि वहां एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। यह हमारी प्रामाणिकता स्पष्ट है। आपको मालूम है कि उस समय उस निर्णय के बाद मैंने एक अपील की थी, जिसको बाद में स्वयं मोहन भागवत जी ने भी कहा कि यह विजय पराजय नहीं है,
सब लोग मिलकर अगर इस काम को सहयोग करें तो एक नया भारत का निर्माण होगा। अब ये हमारी मांग है, ये देश की मांग है, ये दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की मांग है, और इसका रास्ता निकलता है तो अच्छी बात है। आतिश श्रीवास्तव। So they report that ISI had given 5 lakh to the person who beheaded Indian soldiers. There are reports which are coming, still Indian government has not taken. Well, it is entirely for the government of India to respond. In fact, I don't want to make any political comment, but I will have to be it is a matter of great assurance that the army chief was quite upfront about it. I would expect that the government of India, those who are seeking to mend fences with Pakistan, must factor this kind of brazen act by ISI supported terrorism against Indian security forces, which is inhuman, uncivil and barbaric, which we condemn. We would expect the government of India to respond to it. Thank you. अरे भैया चलने दो यार।